और अब एक और दिलचस्प खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ट्यूनिंग गजब की है। यह बात आज प्रधानमंत्री के एक सार्वजनिक बयान से साबित भी हो गई। यह भी साबित हुआ कि मोदी कितनी बातें अपने दिलो दिमाग में सुरक्षित रखते हैं। तेलंगाना के सीएम किसी जगह की यात्रा पर नहीं जाते, उसके पीछे उनका अंधविश्वास होता है। अखिलेश यादव इसी डर से नोएडा नहीं जाते थे, मगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म की परंपरा से होकर भी अंधविश्वासी नहीं हुए। क्या कहा पीएम ने और क्यों कहा, सुनिए और समझिए। आधुनिक ज्ञान विज्ञान के इस युग में मैं तेलंगाना के लोगों को एक और बात के लिए भी सतर्क करना चाहता हूं। आज के इस युग में अभी भी 21वीं सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं, वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। साथियों, मुझे याद है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ शहरों की पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है, अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार बार जाता था। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। हमारी इस ग्रोथ स्टोरी का प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना की धरती से जो बोला, पूरे देश ने सुना। टेक्नोलॉजी का नेतृत्व दे रहे हैं। अंधविश्वास पर उठी मोदी की उंगली पूरा देश देख रहा था। निशाने पर चंद्रशेखर राव थे, मगर उससे आगे यूपी के सीएम योगी पर प्रधानमंत्री का विश्वास था। भाइयों बहनों, मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ढिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। प्रधानमंत्री ने ये बात योगी के बारे में की। योगी से टक्कर लेने चले थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश। दरअसल ये मामला है नोएडा का। नोएडा आने से लोग इसलिए डरते हैं कि चुनाव हार जाएंगे। मीडिया के सवाल पर अपना ये डर छिपा भी नहीं पाए अखिलेश। एक मान्यता ये कि मुख्यमंत्री के हैसियत से अगर कोई नोएडा जाता है तो वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनता है। एक मान्यता ये कि मुख्यमंत्री के हैसियत से अगर कोई नोएडा जाता है तो वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनता है। मोदी के इस भरोसे पर योगी ने दिखा दी अपनी तैयारी। जितने थे वादे, सब पर इन्वेस्ट भारी। देखिए, हमारी असहमति गुरुवार को योगी सरकार ने पेश किया बजट। करेक्शन करा सकते हैं। 6,15,000 करोड़ का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। इस बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, कृषि समेत तमाम सेक्टर्स में फोकस था।
बजट पेश हुआ। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य है। जितने चुनावी वादे थे सबको एक साथ पूरा किया गया। मैं कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वह मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। प्रदेश की सुरक्षा पर योगी आदित्यनाथ ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा। छात्र के साथ किसान, बुजुर्ग व महिला के हितों का ध्यान देने का इंतजाम है। दरअसल योगी सरकार ने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर इस बजट में विकास की हर योजना पर फोकस किया। स्वामी विवेकानंद युवा योजना में 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, बनारस में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ रुपए, मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए, खेलो इंडिया के तहत हर 75 जिलों में सेंटर्स की स्थापना, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन, सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने का फैसला। योगी सरकार के बजट में ये सारे वो फैसले हैं जो सीधे जनता जनार्दन से जुड़े हैं। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि फंड की स्थापना की गई है। यहां पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। हमारे मध्यम वर्ग के लोग जो शहरों में रहते हैं। मगर योगी के बजट पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की राय जाननी भी जरूरी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल में जनता को सिर्फ धोखा दिया है। उसका ये छठा बजट भी आंकड़ों का मकड़जाल है। अखिलेश यादव के लिए बजट तो छठा है, लेकिन बजट में सब कुछ घटा है। दिल्ली से पैसा लीजिए। बजट छठा है, लेकिन इस छठे बजट में सब कुछ घटा है। जो 6 लाख करोड़ के लिए ताली बज रही हैं, वो दिल्ली के बजट को जोड़ करके बजट है। और फिर कल भी मैंने कहा था कि दिल्ली की सरकार की मदद क्या है। अगर मुंबई से लेकर के दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है तो यूपी को क्यों छोड़ा जा रहा है, यूपी को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और अभी भी जो पुरानी सरकार के काम थे वही दिखाई दे रहे हैं। सैनिक स्कूल कोई नया नहीं बना। ये दावा करती है सरकार कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इतने ओपीडी हैं, इतनी संख्या में पीजीआई में लोग आते हैं, इतनी संख्या में लोग आपके लोहिया इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आते हैं। लोग लाखों की संख्या में लखनऊ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिले स्तर पे जो आपके अस्पताल होने चाहिए वो बर्बाद हो गए। बीएसपी सुप्रीमो को भी बजट घिसा पिटा दिखा है। मायावती ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के जीवन में थोड़े अच्छे दिन लाने के लिए कथित डबल इंजन की सरकार द्वारा जो बुनियादी कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए थे, वे कहां किए गए। स्पष्ट है कि नीयत नहीं है, तो फिर वैसी नीति कहां से बनेगी। जनता की आंख में धूल झोंकने का खेल कब तक चलेगा। सियासत समाजवादी पार्टी की बड़ी है, इतनी बड़ी है कि पत्नी डिंपल जा रही थी राज्यसभा, मगर रास्ता जयंत चौधरी के लिए निकालना पड़ा। इसके पीछे का गणित फिर आजम खानी है।
चुनाव के बाद अखिलेश और जयंत के रिश्तों में पहली जैसी गर्मजोशी नहीं दिख रही थी। पिछले महीने जयंत चौधरी ने रामपुर जाकर आजम खान के परिवार वालों से भी मुलाकात की थी। ऐसे में जयंत से बात ज्यादा ना बिगड़े, इसके लिए समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। कल शाम ही इस तरह की खबरें आने लगी थी कि डिंपल यादव की जगह समाजवादी पार्टी किसी नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है और फिर तय हुआ कि वो तीसरे कैंडिडेट जयंत चौधरी होंगे। समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी जी के पक्ष में कहा है कि वो राज्यसभा में जाएंगे। अभी तय नहीं हुआ, पार्टी जल्दी तय करेगी। तीसरे प्रत्याशी थे जयंत चौधरी। यूपी असेंबली में समाजवादी पार्टी के एमएलएज के स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके 3 उम्मीदवार जीतने तय थे। जावेद अली खान और कपिल सिब्बल कल ही अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके। तीसरे नाम के लिए अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल के नाम की चर्चा थी, लेकिन शाम होते होते डिंपल की उम्मीदवारी पर सस्पेंस पैदा हो गया। अब चर्चा है कि डिंपल को राज्यसभा नहीं, लोकसभा के रास्ते सदन में भेजा जाएगा। मजबूरी देखिए कि कपिल सिब्बल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जयंत चौधरी आरएलडी के चीफ हैं। दोनों का समाजवादी पार्टी से रिश्ता नहीं है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग 10 जून को है, उसी दिन रिजल्ट का भी ऐलान होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।